हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल SH21A। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 9th एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रिलेटरल्स की। इसमें मैंने आपको बोर्ड पे जो क्वेश्चन है 1 और 2 लिख दिए हैं। पहले मैं आपको कराऊँगा क्वेश्चन नंबर 1। तो इस वीडियो में आपको यहाँ 3 क्वेश्चन कराऊँगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैंने बोर्ड पर लिखा है, आप लोग पढ़ लेंगे इसे। इसमें लिखा है कि ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that SR is parallel to AC. SR is equal to 1/2 AC and PQ is equal to SR और PQRS is a parallelogram. ये हमें 3 चीज़ें प्रूफ करनी है। तो देखिए गिवन क्या है, गिवन है कि ये जो पॉइंट्स हैं PQRS, ये क्या है, मिड पॉइंट है। किसके? ये AB का है, ये AC का मिड पॉइंट है। इनको मिला दिया जाता है और एक शेप बना ली जाती है, कौन सी, PQRS। उसमें ये कंडीशंस प्रूफ करनी है। तो देखिए पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम लेते हैं ऊपर वाला एक ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ACD। अब ध्यान से देखिए, जो ट्राइंगल ACD की बात चल रही है, इसमें S इज द मिड पॉइंट, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। वो CD का मिड पॉइंट है और वो AC का तो मिड पॉइंट है। तो हमने ट्राइंगल से में पढ़ा था कि जो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन होती है वो थर्ड जो पैरेलल लाइन के हाफ के इक्वल होती है। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर की 4 है तो ये मतलब हाफ होती है। तो इससे क्या रिलेशन निकलता है आपका, इससे आपका रिलेशन बन जाएगा, वो ये बनेगा कि SR एक तो ये पैरेलल हो जाएगी, एक तो मिडिल पॉइंट को मिला रही है, दैट मीन्स एक तो कंडीशन बन जाएगी कि देयरफॉर SR इज पैरेलल टू AC। SR पैरेलल होगी AC के एंड SR इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 AC। इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। जैसे हमने ऊपर वाले ट्राइंगल में प्रूफ किया है, देखिए कंडीशन तो प्रूफ आ गई कि SR पैरेलल है और हाफ है। तो सिमिलरली आप ये भी कर सकते हैं, सिमिलरली इन ट्राइंगल ACB में ये भी मिड पॉइंट को मिला रही है, यानी PQ इज पैरेलल टू AC एंड दूसरी कंडीशन बनेगी PQ इज इक्वल टू 1/2 AC। क्वेश्चन नंबर 2, भाई ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी हैं, इक्वल है। अगर हम फ्रॉम 1 एंड 2 से देखें, फ्रॉम 1 एंड 2 से अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी 1/2 AC, ये भी 1/2 AC, यानी आप कह सकते हैं कि जो SR है वो इक्वल है किसके, PQ के। तो SR इक्वल है PQ के। तो ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, सेकेंड पार्ट फ्रॉम 1 एंड 2 से। ये कौन सा पार्ट था आपका, फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया हमने, ये जो ट्राइंगल से स्टार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब देखेंगे कह रहे हैं क्या PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्या PQRS पैरेललोग्राम है? हाँ भी ऑब्वियसली पैरेललोग्राम ही बनेगा PQRS। क्यों? क्योंकि ये और ये क्या है आपस में, देखो PQ पैरेलल है AC के, SR पैरेलल है AC के, इसलिए PQ और SR क्या है, आपस में पैरेलल है। जब पैरेलल लाइन है तो ये क्या बना रही है आपस में, थर्ड पॉइंट क्या बन जाएगा, ये दो पैरेलल हैं, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर हम इस तरीके का डायगोनल ड्रॉ कर लें, इसका मतलब क्या बनेगा, देयरफॉर इम्प्लाइज दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये तो तीनों पार्ट प्रूफ करने थे, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग बुक में पढ़ लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। देखिए इसमें आप पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को एक बार। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 2, उसको ध्यान से पढ़िए। लिखा है ABCD इज अ rhombus and PQRS with the respectively the midpoint of the AB, BC, CD, DA and show that the quadrilateral PQRS is a rectangle। वही कि ये मिड पॉइंट है, इनको मिला दिया गया है और जो PQRS बना है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। हमें ये प्रूव करना है और रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं। तो हम इसके डायगोनल जो हमने ड्रॉ कर लिया ना, ये PR और S की, इनको इक्वल लेके आना है। तो कैसे, पहले तो जो लास्ट क्वेश्चन करें ना उसी की तरह करना उतना। तो हमें देखिए कैसे सेंस यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले एक ट्राइंगल में लेते हैं, इन ट्राइंगल ACB की अगर हम बात करें तो यहाँ वही कंडीशन आ रही है, P मिड पॉइंट है और Q मिड पॉइंट है, यानी ये वाली ये लाइन AC की पैरेलल होगी। ये क्या बनेगी, लाइन AC के पैरेलल। क्या ले सकते हैं, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, दोनों का मिड पॉइंट है। देयरफॉर क्या रिलेशन बनेगा इनका, बताइए कि PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू बनेगा 1/2 AC। इसे मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर
1। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही कराया। सिमिलरली अब ऊपर वाले ट्रायंगल में ले लेंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD में, तो उसमें भी क्या बनेगा कि SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू 1/2 AC। बिल्कुल वही सवाल चल रहा है अब तक। अब जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए कि PQ इज इक्वल टू किसके हैं, SR के। जब PQ SR के इक्वल है तो यानी जो PQR बन रहा है इज अ पैरेललोग्राम। क्या बन रहा है, इम्प्लाइज दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। इतना क्वेश्चन तो वही आ गया जो हमने लास्ट में किया था। अब देखते हैं इसको आगे करने के लिए। देखिए सिंस हम इस वाले की बात करते हैं, ये पैरेललोग्राम है। सिंस ABQS इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स होती हैं इक्वल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू होगा SQ के। इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह एक पैरेललोग्राम हम ये ले लेते हैं। सिंस PBCR इज अ पैरेललोग्राम। ये भी क्या एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब इम्प्लाइज दैट BC इज इक्वल टू PR। BC इज इक्वल टू PR। अब ध्यान से देखिए ये बन गई क्वेश्चन नंबर 4। अब ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है कि डायगोनल इक्वल होने चाहिए। अब ये पूरा क्या था, एक रोम्बस था। रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। अब ध्यान से देखिए इसका मतलब जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये है, ये चारों क्या हैं, इक्वल हैं। और हमसे कहा गया है कि AB इक्वल है SQ के, AB इक्वल है SQ के और BC इक्वल है PR के। भाई देखो ये और ये दोनों भी इक्वल हैं क्योंकि साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। सिंस रोम्बस की साइड से, किसकी साइड से, रोम्बस की। सेंस क्योंकि हम ले सकते हैं यहाँ पे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। क्यों इक्वल है, ये साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ क्या दे रखा है, रोम्बस। ये साइड्स हैं रोम्बस की। अब आप ध्यान से देखिए भाई ये दोनों तो पहले से इक्वल थी। ये वाली साइड इस डायगोनल के इक्वल आ गई, ये वाली साइड इस डायगोनल के, क्योंकि दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि ये दोनों डायगोनल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ध्यान से समझिए, फिर से बता रहा हूँ मैं ध्यान से, कि हमने ये प्रूव करा कि ये साइड AB इक्वल है SQ के। हमने प्रूव करा ये वाली साइड BC इक्वल है PR के, जबकि दोनों साइडें भी आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये इक्वल थी इसके, ये इक्वल थी इसकी, और ये दोनों आपस में भी इक्वल हैं। कुल मिला के चारों इक्वल हो गए ना। चारों इक्वल हो गए तो यानी डायगोनल भी क्या हो गए, आपस में इक्वल। यानी इम्प्लाइज दैट आप ऐसा ले सकते हैं कि जो आपके डायगोनल बन रहे हैं कौन कौन से, एक बन रहा है PR इज इक्वल टू SQ। PR किसके इक्वल है, SQ के इक्वल है। मैं इधर करव करके इधर लिख देता हूँ जरा। अब देखिए PQ और SQ इक्वल आ गए। सिंस PR एंड SQ आर द डायगोनल्स ऑफ PQRS। एक तो डायगोनल्स हैं PQRS के, एंड विच आर इक्वल, और जो क्या है, इक्वल है। हमने अभी प्रूफ कहा विच आर इक्वल। जब डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो शेप कौन सी होती है, रेक्टेंगल। हेंस जो शेप बन रही है PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्या है वो शेप, एक रेक्टेंगल है। हमें यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पर लिख दिया, लिखा है ABCD इज अ रेक्टेंगल। जबकि जो ABCD शेप है वो कैसी है, एक रेक्टेंगल की शेप है। कह रहे हैं इसके मिड पॉइंट दे रखे हैं, इनको मिलाने वाली शेप वो कैसी बनेगी, PQRS जो बन रही है मिड पॉइंट को मिलाने वाली, वो कैसा है, एक रोम्बस। तो आप सभी को पता है कि रोम्बस जो होता है ना, रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। हमें ये दिखाना होता है चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था, पहले हम इसको वैसे ही स्टार्ट करेंगे। देखिए इन ट्राइंगल ACB में ये मिड पॉइंट है, P is midpoint of AB and Q is midpoint of, पूरा लिख देते हैं, midpoint of BC। तो क्या रिलेशन बनता है आपका, ध्यान से आपने भी करा था,
ये पी पॉइंट क्या है, ये पी है, ठीक है, पी है। तो ये बनेगा पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी, और एक कंडीशन बनती है कि पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए सी। क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली ऊपर वाले ट्राइंगल में, सिमिलरली इन अपर ट्राइंगल, सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें तो जो ट्राइंगल बन रहा है, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी डी, उसमें भी क्या कंडीशन बनेगी कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी। अगर हम दोनों से बात करें फ्रॉम 1 एंड 2 से, ये दोनों एक ही की वैल्यू है 1/2 ए सी 1/8 सी, यानी पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। यानी देखिए दो साइड्स तो इक्वल आ गई, ये पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, एस आर। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि पैरेललोग्राम जैसा बन रहा है। अब हम देखते हैं कि बाकी में क्या करते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाले, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ले रहे हैं ये वाला ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल में से हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। देखिए ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बन रहा है ए पी एस एंड ट्राइंगल, पहले लिया हमने ए पी एस, फिर लेंगे बी पी क्यू, बी पी क्यू। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों ट्राइंगल में आपको बहुत ध्यान से देखना है कि जो ए एस है, जो ए एस है, देखिए रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। ये इसका मिड पॉइंट था, ये इसका मिड पॉइंट था, मींस ये पूरे का आधा, ये भी पूरे का आधा, यानी इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी दोनों ट्राइंगल में ए एस इज इक्वल टू है बी क्यू के, ए एस इज इक्वल टू है बी क्यू के। क्यों? क्योंकि ये साइड्स हैं, हाफ साइड्स हैं रेक्टेंगल की, हाफ साइड्स हैं, हाफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, हाफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स, और दूसरे के अपोजिट है, यानी इसका जब दोनों इक्वल थी तो इसका आधा बराबर इसका आधा। ऐसे इस वाले ट्राइंगल में भी हम देख सकते हैं कि जब ये पूरी, ये रेक्टेंगल है, ये मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट है तो इस साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी ए पी इज इक्वल टू, यानी आप कह सकते हैं ए पी इज इक्वल टू है आपका, ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी इज इक्वल टू पी बी। क्यों? क्योंकि पी क्या है, मिड पॉइंट है, सेंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब मिड पॉइंट है तो दो बराबर टुकड़े हो गए भैया, दो साइड से बराबर हो गई। अब देखिए इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 है, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 है, यानी एंगल एस ए पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी पी, और दोनों ही कितने हैं, 90 डिग्री हैं। दोनों ही कैसे हैं, 90 डिग्री हैं। यानी ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं आप, ट्राइंगल जो हमने बनाया था, कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी क्यू, क्योंकि दो साइड और एक एंगल बाय एस एस ए रूल, दो साइड्स, ये वाली साइड ये वाली साइड, या एस ए एस रूल। कौन सा रूल बना रहे हैं, एस ए एस रूल, एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आप ध्यान से देखना, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे बाय सिपिसिटी। तो इस ट्राइंगल का ये वाली साइड इंप्लाइज दैट कि पी एस इज इक्वल टू होगा पी क्यू के बाय सिपिसिटी, बाय सिपिसिटी। ध्यान से देखिए अब कि ये भी इक्वल हो गए सिपिसिटी से, ये दोनों इक्वल। देखिए हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे, ये देखिए ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। मैं राउंड अप कर देता हूँ कि दो साइड्स इक्वल हैं, मैं पहले यहाँ कर चुका हूँ ये कि पी क्यू और एस आर इक्वल थी, और हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों भी इक्वल हैं। भाई ये दोनों आमने सामने के इक्वल थे, ये दोनों बराबर वाले इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं, यानी हेंस आप क्या लिख सकते हैं, हेंस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू एस पी। सारे साइड्स क्या हैं, ऐसे लिखो, जो हमने यहाँ नाम यहाँ दिया वही लिखते हैं। क्या है कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और इज इक्वल टू होगा पी एस, क्यों पी एस, और बाकी जो बची कौन सी, देखो कौन कौन सी बची, पी क्यू एस आर
पी एस और एक बची क्यू आर, ये भी क्या हो जाएगी इक्वल। तो 3 इक्वल है तो चौथी भी क्या होगी इक्वल हो जाएगी, यानी चारों साइड्स इक्वल हैं, यानी जो शेप है वो कैसी है रोम्बस है, यानी हेंस implies that PQRS is a rhombus। ये हमें प्रूव करना था कि PQRS क्या होना है, एक रोम्बस है। तो वही वीडियो को कंप्लीट देखें, अच्छे से नोट करें सम्स को। थैंक यू स्टूडेंट्स।